साइटोकिन्स। क्रायोकिनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अभी ये जो काम होने वाला है वो होने वाला है 4 फेज। तो फिर हम लोग ने उसके बारे में देखा था। फर्स्ट प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट में टेलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में था टेलोफेज। ठीक है, यहाँ तक सबको याद है? ये 4 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया था। आगे चलते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है? तो प्रोफेज, in process condensation of the basically thin thread like chromosome start. ठीक है, condensation of chromosome, condensation of chromosome, first point ये होगा। second, they become short and thick and they start to appear along with a pair of sister chromatids, centriole duplicate, तो हम लोग लिखेंगे becomes short and thick and last centrioles duplicate। यहाँ तक समझ में आया? वीडियो हम लोग ने देखा था, तुम उसको रिकॉल कर सकते हो कि क्या हो रहा था वहां पे? बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, चलो। यस, ये वाले फेज में किसी को प्रॉब्लम? प्रो फेज में क्या होगा, समझ में आया? एनी डाउट? प्रो फेज में कोई डाउट है? मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? कोई बोल नहीं रहा? आ रही है आवाज। हाँ तो हाँ या ना तो बोली। ठीक है, हाँ हाँ। ओके। फिर किया था हम लोग ने मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, chromosome complete their condensation and become clearly visible along their sister chromatids. All chromosome are arranged, सबसे important इसमें पॉइंट है, all chromosome arranged in equatorial plane। और क्या होगा उसके साथ? स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर और फॉर्म्ड विद इन द सेंट्रोमर। फाइबर join at centromer। ये कौन सा है? जो मेरे न्यूक्लियस, ये मेरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस में ये जो ऐसा कुछ था, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, उसमें से मेरे को ऐसे एक्स के जैसा कुछ चीज दिखने लग जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज में जितने भी एक्स वाली चीज बन चुकी है वो अपने आप को अरेंज कर देगी। कैसे? प्लेन को पैरेलल में ऐसा कुछ, और दोनों सेंट्रियल ऊपर चले जाएंगे और इसमें से फाइबर्स आ जाएगी और इधर बीच में अटैच हो जाएगी, उसको बोलते हैं सेंट्रोमर्स पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट एनाफेज में खाली क्या बनता है? बनाना बनता है, सब चीज ऊपर वाला खींच के लेके जाएगा, आधा चीज नीचे वाला खींच के लेके जाएगा। इन एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction। मतलब कि एक पॉइंट लिखेंगे, sister chromatids split in opposite direction। और उसी के साथ separated sister chromatids are called as a daughter chromosome। सेम सेम लिखेंगे, chromosome being pulled appear like a bunch of banana। ये याद रखने के लिए काम का आएगा, लिखा नहीं लिखा तो चलेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो बंच ऑफ बनाना के जैसा दिखेगा। और लास्ट में बंच ऑफ बनाना में से ऊपर वाला एक न्यूक्लियस बन जाएगा और नीचे वाला दूसरा एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो लास्ट में
The chromosome which have reached at the opposite pole of the cell now start to decondense, due to which they again become a thread-like, thin and invisible. Nuclear membrane is also formed around each set of chromosomes reach at the pole. Thus, two daughter nuclei. तो लास्ट में इधर क्या बन जाएगा? टू डॉटर मतलब कि सेम दिखने वाला न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस बन जाएगा. ठीक है. और इसमें कुछ काम का स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर. बस यहाँ तक समझ में आया. ये 4 फेज में क्या होता है? तो हम लोग ने जो बचपन में पढ़ा था कि सर ऐसा एक न्यूक्लियस होता है, थोड़ी देर बाद वो न्यूक्लियस ऐसे बड़ा हो जाता है, फिर सर न्यूक्लियस ऐसे स्प्लिट होता है, और फिर सर फाइनली ऐसे इसमें से 2 न्यूक्लियस हमको मिल जाते हैं. ये हम लोग ने इतना इजीली बोल तो दिया था, लेकिन आज उसका डिटेल में वर्जन देखा कि कैसे एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बनता है. ये पूरा उसका प्रोसेस है. अभी प्रोसेस में क्या बाकी है? साइटोकिनेसिस. मतलब इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म में ऐसा डिवाइड हो जाएगा. बस ऐसे जॉइंट रहेगा, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, और लास्ट में इसमें से 2 सेल बन जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है कि एक सेल में से मेरा लास्ट 2 सेल कैसे बना, वो हम लोग ने देखा. क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस. इसमें कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा रीड करने के लिए. जल्दी से. यस सर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, काम आएगा. डन. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अभी ये वाला चीज कहाँ पे होता था? वो लोग ने क्लियरली लिखा था, मिटोसिस हैपेंस इन अ स्टेम सेल. स्टेम सेल का मतलब होता है कि मेरी एक स्किन है, मेरे एक स्किन का सेल मेरे पास है, तो उसमें से मेरे को 1000 नए सेल बनाने, तो वो इस तरह से बनेंगे. लेकिन मुझे सबसे पहला नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसका पहला सेल कैसे बनेगा? तो वो ऐसे नहीं बनता है. मेरा सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसका जो फर्स्ट सेल बनेगा वो ये मिटोसिस के थ्रू नहीं बनता है. क्योंकि उसका रीजन है, ये न्यूक्लियस में जो भी प्रॉब्लम आएगा या तो जो भी चीज होगा, ये दोनों ही डॉटर न्यूक्लियाई में वो सेम चीज होगा. मतलब कि ये न्यूक्लियस अगर बहुत अच्छा है तो ये दोनों डॉटर भी बहुत अच्छे होंगे. लेकिन भगवान करे इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, ना करे इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये दोनों डॉटर्स में प्रॉब्लम आएगा, ये दोनों सेल में प्रॉब्लम आएगा. इसीलिए जो मिटोसिस के थ्रू नहीं, अभी जो मियोसिस के थ्रू जो होने वाला है, उसमें पर्टिकुलरली एक वर्ड वो लोग यूज करते हैं कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है. जेनेटिक वेरिएशन का मतलब कि इसका न्यूक्लियस का जो प्रॉपर्टी है, इसमें मोर और लेस सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, लेकिन थोड़ा चेंजेस भी होगा. ए टू जेड सेम टू सेम नहीं दिखेगा. मेरे बात समझ में आया? मिटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या होने वाला है? यस. यस सर. मिटोसिस ये वाला चीज था, और मैंने बोला कि मियोसिस में जो मेरा एक सेल में से 2 सेल बनेगा, उनका न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी बहुत ही अलग होगा इससे. उसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखने लगता है, जो कि अच्छी बात है. समझो कि अच्छी बात है, जैसे कि फादर को पहले से कोई डिजीज था, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो बच्चा आएगा उसमें भी वो प्रॉब्लम आ सकता है. नो डाउट चांसेस है, लेकिन चांसेस कम है. लेकिन अगर ये वाला केस होता तो 100% यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम तुमको दिखेगा. डिफरेंस समझ में आया? अभी बस मियोसिस रीड करेंगे, और मैं तुमको वो ऑनियन वाला कुछ चीज दिखा दूंगा, और ये चैप्टर खत्म. ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पूरा का पूरा कुछ भी चीज कैसे भी आ सकता है. तो आगे स्टार्ट करते हैं. मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू. अच्छा रुको, मैं रीड करूँ उससे अच्छा मैं तुमको कुछ दिखा देता हूँ, तो तुमको शायद ये अभी 2 पैराग्राफ समझ में आए मियोसिस के. एक मिनट सर, आप बीजा नंबर में को होस्ट बनाओ. हेलो. चलो वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना. अभी रीड कर लेते कि मियोसिस में क्या होने वाला है. ठीक है.
मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू द टू स्टेजेस। सबसे पहले सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है या नहीं है तो बताओ। टेक्स्ट बुक है सब लोग के पास? यस Yes. ठीक है। पेज नंबर 19 से मैं रीड कर रहा हूँ मियोसिस, ठीक है। Yes, sir. Meiosis is completed through a two stage. Those two stages are a meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination and crossing over occur between the homologous chromosome. क्रॉसिंग मतलब कि वही कि जेनेटिक वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब समझो, एक न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस बना। अब ये जो दो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, वो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, घुस जाएंगे। मैं मतलब समझाता हूँ थोड़ी देर में। Thereafter, those homologous chromosomes are divided into the two groups, and thus the two haploid cells are formed. अभी एक मिनट रुक जाओ। मियोसिस 1 ठीक है। अगर कुछ दिखा पाओ तुमको, बस तुमको एक चीज दिखाता हूँ ये वाले पार्ट में। अगर सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो एनाफेज 1 में देखो, एनाफेज 1 करके जो चीज दिखा है ना उसको देखो। सब लोग का ध्यान है उधर एनाफेज 1 में? यस, एनाफेज 1 सबको दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है एनाफेज 1? मियोसिस 1 में मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें देखो एनाफेज 1 में तुमको ब्लू वाले के साथ रेड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा रेड दिखाई दे रहा है? ये कंप्लीट ऐसा ब्लू था, ये चीज समझ में आता है। उसके साथ ऐसा कोई कंप्लीटली रेड होगा ये भी समझ में आता है। इसको बोलते हैं, एक क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे को ये करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। लेकिन अभी जो तुमको डायग्राम दिख रहा है उसमें आधा वाला पार्ट रेड है और इसका आधा वाला पार्ट ब्लू है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको? ये मैंने क्या ड्रॉ किया दिखाई दे रहा है? थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे दिखेगा, ध्यान से देखो। ये एक टाइप का क्रोमोसोम है जिसके दो रेड और नीचे दो ब्लू है। मैंने बोला जब भी मियोसिस होता है ना तो ये जनरली यहाँ पे ऐसा होता है। ये वाला जो केस था ना मेरा मिटोसिस, इसमें क्रोमोसोम का जेरोक्स ऐसे बनता था, लेकिन इसमें जेरोक्स बनने के बाद उसमें वो लोग चेंजेस भी करते हैं। ये पार्ट ऐसा ब्लू और रेड का मिक्सअप होगा और दूसरा वाला पार्ट ऐसा रेड एंड ब्लू का मिक्सअप बन जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी ये वाले डायग्राम में कि क्या हुआ? ये आधा पार्ट ब्लू रेड और यहाँ पे भी आधा पार्ट ब्लू रेड। यस, समझ में आया ये चीज या नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या तो रिकॉम्बिनेशन। क्रोमोसोम एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी अलग अलग आएगा। हाँ या ना तो बोलो, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? यस, इसमें तुमको क्या समझ में आया? मियोसिस और मिटोसिस के बारे में। ये देखो, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस हाँ। का डिवाइड होना मतलब कि न्यूक्लियस का जेरोक्स बनाना। ये मिटोसिस में होता था, वो लोग डायरेक्टली न्यूक्लियस का जेरोक्स बना देते थे। एक जेरोक्स इधर है, दूसरा जेरोक्स इधर है। उसको हम लोग ने डिटेल में देखा कि जेरोक्स कैसे बनता है, उस दिन वीडियो भी दिखाया था। अभी आपको बता रहे हैं कि मियोसिस में जेरोक्स तो बनता है लेकिन अंदर का मटेरियल भी चेंज हो जाता है, जो तुमको मैंने यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया। अभी वो कट हो चुका है, अलग बात है। तो ये डिफरेंस होता है मियोसिस और मिटोसिस में कि उनके क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। आगे मैं इसको रीड करता हूँ। अभी मियोसिस 2 रीड करते हैं, आ जाओ पीछे। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द मिटोसिस, मतलब एक सेल में से, एक न्यूक्लियस में से पहले वो 4 अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस बनाएगा। कौन? मियोसिस पार्ट 1। अभी उसके बाद सारा चीज नॉर्मल चलेगा। कैसे? Meiosis 2 is just like the mitosis. In this stage, 2 haploid daughter cells formed in the meiosis 1 undergo division by separation of a recombined sister chromatids and the 4 haploid daughter cells are formed. मतलब ये वाले स्टेज में एक में से 4 डिफरेंट टाइप के सेल बन जाएंगे। मतलब ध्यान से सुनो, इसको हटा देता हूँ। एक्चुअली में मियोसिस 1
एग्जाम के लिए वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब समझने के लिए। ठीक है, अगर समझाने का ट्राई करता हूँ, समझा लिया तो अच्छा है। ये न्यूक्लियस था, सॉरी ये सेल यस। के अंदर ये न्यूक्लियस था, उसके अंदर ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स थे, रेड, ऐसे दो ब्लू, बड़ा बनाता हूँ, ऐसे दो ब्लू, ऐसे दो ब्लैक, और ऐसे दो रेड। उसके बाद एक रेड, एक ब्लैक, एक ब्लैक, एक ब्लू, फिर एक ब्लू, तो एक रेड। न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट स्टेज के बाद ऐसे क्रोमोसोम बन जाते हैं, ऐसे अलग अलग 23 क्रोमोसोम बनते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है, और उसके आजू बाजू में सेल तो है। ये बात समझ में आया यहाँ तक? ये मैंने फर्स्ट स्टेज दिखाया, का वही चीज दिखा रहा हूँ। न्यूक्लियस का ये जो थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहता है ना न्यूक्लियस में, वो ऐसे हाँ। स्टेज वन के बाद अब ये लोग क्या करेंगे, ये छह का जेरोक्स बना देंगे। मतलब एक ब्लू इधर, डायरेक्टली जेरोक्स नहीं बनाते, लेकिन मैं फाइनली दिखा देता हूँ। चलो, एक ब्लू वाला ऊपर, एक ब्लू वाला नीचे, एक रेड वाला ऊपर, एक रेड वाला नीचे। ये तो दिख भी नहीं रहा है। एक रेड वाला ऊपर, एक रेड वाला नीचे, एक ब्लू वाला ऊपर, एक ब्लू वाला नीचे, एक ब्लैक वाला ऊपर, एक ब्लैक वाला नीचे, एक ब्लैक के साथ है, एक ब्लैक के साथ ये ब्लैक के साथ ब्लू, और ये ब्लू के साथ रेड। ये वन ऑफ द स्टेज होगा कहीं पे तो, कि जिसके वजह से क्या होगा, अभी ध्यान से देखना। ये मेरा फर्स्ट न्यूक्लियस था, क्रोमोसोम का फर्स्ट सेल का न्यूक्लियस था, उसके अंदर के क्रोमोसोम थे, उसका डिवीजन होके अलग से न्यूक्लियस बन गया, और ये दूसरा न्यूक्लियस बन चुका है। समझ में आया? और इसमें से दो नए नए सेल बन चुके हैं। समझ में आया? एक सेल में यस। दो सेल बना, दोनों में क्रोमोसोम देखो एकदम सेम सेम दिखेंगे, ब्लू ब्लैक और रेड, ब्लू ब्लैक रेड और कॉम्बिनेशन, ब्लू ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन। ये मिटोसिस में होता है। लेकिन मियोसिस पार्ट वन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम में से अब ये लोग चेंजेस हो जाएगा। मतलब ये जो रेड है उसके पास आधा वाला ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ये ब्लू वाले के पास आधा ब्लैक वाला पार्ट आ जाएगा, ये ब्लैक वाले के ऊपर थोड़ा रेड वाला पार्ट आ जाएगा। तो ऐसे जेनेटिक वेरिएशन, या तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये ब्लू एंड रेड में थोड़ा ब्लैक आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा चेंजेस हो रहे हैं? शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, एक ब्लैक और ब्लू के अंदर इधर वाला पार्ट थोड़ा रेड हो जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट रेड हो जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। फिर दूसरा समझो, एक रेड एंड ब्लैक था, तो उसमें आधा वाला पार्ट ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट ब्लू हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो उसके जो अभी जो मेरे दो क्रोमोसोम बनेंगे, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे ना, उसमें ऐसे टाइप के सब सेल हो गए, क्रोमोसोम हो गए, कलर कलर के। और फिर ये एक में से और दो सेल बनेगा, और ये दूसरे वाले एक में से और दो बनेगा, तो टोटल चार मेरे पास न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस होता है। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं वीडियो, चलो मैं दिखाना ही पड़ेगा तो ही शायद समझ में आएगा। तुम्हारा भी गलती नहीं, एक मिनट रुको। चल सर, 4 सेल कैसे बनेंगे? 6 सेल बनेगा ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। अरे एक में से दो, दूसरे में से दो। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ, तो शायद ज्यादा आइडिया आएगा। हाँ हाँ, राइट, 4 बनेगा। हाँ हाँ, तो भी रुक जाओ, अभी तुम्हारा गलती नहीं है। मैं भी तुम्हारे जगह पे होता, पहली बार ये सब सुन के ऐसे घबरा जाता।
आया ना? हेलो, क्या हेलो। सर? इधर ही ध्यान है ना, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ तुमको। हाँ यस सर। ठीक है, अभी रुक जाओ। देखो, मेरा आवाज आ रहा है जब भी मैं वहां पे कुछ बोलता हूँ तो? हेलो। नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने पूछा अभी वो लोग ने जो बोला था वो समझ में आया? एस स्पेस के बारे में क्या बोला जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं था? सर वो वीडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऑडियो नहीं है। हाँ, मेरे को पता है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ रीड करो। कैप्शन को रीड किया तुम लोग ने? वो बहुत फटाफट भागे जा रहा था तो नहीं रीड कर पाए, थोड़ा सिर्फ स्लो करता हूँ, रुको थोड़ा स्लो करता हूँ, लेकिन देखो समझ में आया अभी क्या हुआ? यस। कि क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हुआ, मतलब कि जेरोक्स निकालना। लेकिन ये चीज अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट समझ में आया क्या हुआ? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, एक ऊपर गया एक नीचे गया, उसमें से कुछ रस्सी जैसा निकला जिसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के बीच में अटैच हो जाते हैं, उसको सेंट्रोमर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस। आगे देखते हैं।
अभी ये लोग ने जो चीज बोला वो अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया था। आज जब रीड करते हैं, अभी जो चीज हुआ ना 2 सेकंड पहले, उसको टेक्स्ट बुक ने क्या बोला था, मैं रीड करता हूँ। मैं पेज नंबर 19 पे रीड कर रहा हूँ। मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू अ टू स्टेज। द टू स्टेज आर द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। कुछ काम का नहीं है। मियोसिस 1 का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन स्लैश क्रॉसिंग ओवर, जो अभी होने वाला है क्रॉसिंग ओवर, अकर बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो सेम सेम दिखने वाले हैं, वो क्रोमोसोम साथ में आ गए। और अभी क्या होगा, एंड दोस होमोलोगस क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप। देखो अभी वो होने वाला है, ठीक है। और शायद तुम लोग भी अभी कुछ बोलोगे जब भी वीडियो स्टार्ट होगा, तो मुझे शायद नहीं सुनाई देगा। तो आ जाओ देखते हैं। टेक्स्ट बुक में आ जाओ। वर्ड तुम्हारे सामने होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर किधर। सब लोग को मिला टेक्स्ट बुक में क्रॉसिंग ओवर वर्ड मियोसिस में? यस। यस सर मिला। अभी क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, देखो उसका मतलब क्या होता है। मैंने जानबूझ के कैप्शन बंद किया था। समझ में आया क्या चेंजेस हुआ जो मैं भी बोर्ड पे बनाने का ट्राई कर रहा था? कुछ समझा क्रॉसिंग ओवर का मतलब? नहीं सर नहीं समझा। तो मैं फिर से पीछे कर रहा हूँ, देखना। यस। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी यहाँ पे? हाँ आ रही है, पर वीडियो ऑन होता तो अच्छा, बंद हो जाती। हाँ तो ठीक है। अभी क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, मैंने जानबूझ के कैप्शन बंद किया, देखना यहाँ पे क्या चेंजेस होगा कलर में। देखो ये कलर में इधर क्या चेंजेस होगा, ध्यान से देखना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। यस सर। यस सर। यस, अभी डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ? हाँ हाँ सर। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी के वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसी के वजह से पॉसिबल है कि लड़का या तो लड़की उसके मम्मी या पापा के जैसा 1% भी नहीं दिखेगा। हाँ, उसका बिहेवियर उनके जैसा होगा, उनका कलर का टोन उनके जैसा होगा, लेकिन उनके जैसा जरा भी नहीं दिखेगा। बोलेगी अरे आपका लड़का है, मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि एकदम कुछ भी सिमिलरिटी दिखता ही नहीं है। तो उसका गलती नहीं है, ठीक है। ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। आगे देखते हैं। मेरा आवाज आ रहा है अभी भी? यस हाँ सर। अभी मैं कैप्शन ऑन करूंगा, फिर से देखना क्या होने वाला है।
यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ? यस। एक बार फिर से देखना है पेज नंबर 19 मियोसिस पार्ट 1 का। देखो जितना भी डायग्राम दिया है यहाँ पे उसका 3D वर्जन लिखा है। उसने जो भी वर्ड बोला टेलोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, अपने टेक्स्ट बुक में उसका पिक्चर दिया। अभी तुम वीडियो देखते हो क्या? फिर से तुमको देखना है ये लास्ट का 10-20 सेकेंड कि समझा? सर बता दो कैप्शन एक बार। मियोसिस पार्ट 1 पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सामने होना चाहिए। देखो जल्दी से वीडियो ओके सर। कैप्शन हटा दो पेज सर। नंबर 9 कैप्शन। हाँ मैं अभी हटा दूंगा। पेज नंबर 19 मियोसिस पार्ट 1 हम लोग रीड करते हैं, ठीक है? यस। शिवम तुम्हारे पास भी टेक्स्ट बुक है? शिवम चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी वर्ड आएगा स्क्रीन पे प्रोफेज 1 तो डायग्राम देखना, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रोमेटोफेज 1 बोला ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है? या तो होगा। देखो प्रोफेज के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा है, सबको यस। दिख रहा है? तो ये प्रोमेटोफेज 1 मतलब इसी में से कोई चीज हो रहा है। अभी इसके बाद ये 4 वर्ड प्रॉपर लिखेगा, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है? ध्यान से देखना। यस। यस यहाँ तक समझ में आया? ये क्या हुआ? हाँ सर। ये हुआ मियोसिस 1। अभी मुझे बताओ मेरे पास कितने सेल है? 4। नहीं उधर 2 ही थे क्या? ये देखो कितना सेल दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैं ऑन करता हूँ। कितना सेल है? 2। और इसके पहले हम लोग ने जो देखा मिटोसिस, उसमें भी एक में से कितना सेल बनता है? 2। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मुझे बताओ? बस वो सेपरेट होते हैं। मतलब नहीं, एक्सप्लेन इसके करने अंदर में। के जो क्रोमोसोम्स थे, ध्यान से सुनो, इसके एक अंदर में जो क्रॉसओवर होता है, एक में नहीं होता। हाँ इसके अंदर के क्रोमोसोम अलग थे। रेड में ब्लैक दिखेगा, ब्लैक में ब्लू, ऐसा सब मिक्सअप दिखेगा। उधर ऐसा नहीं दिखता है, उधर एकदम जेरोक्स बनता है। समझ में आया? यस। अब ये जो 2 सेल है ना, एक सेल में से फिर से 2 बनेगा। ध्यान से सुनना,
अभी फिर से एक सेल में से 2 सेल बनेगा और दूसरे सेल में से और 2 बनेगा, इसलिए अपने को टोटल 4 मिल जाएगा। समझा? सर ये अभी जो आपने बोला वो रिपीट करना, नहीं समझा। अभी अभी तक तुमने क्या देखा, एक सेल में से 2 सेल बना, हाँ इसको बोलते हैं मियोसिस 1, इसको बोलते हैं मियोसिस 1। ठीक है, अभी एक एक 2 में से जो एक सेल है ना, वो मिटोसिस की तरह अपने को 2 में डिवाइड करेगा। 2 सेल में से एक सेल अपने को मिटोसिस की तरह 1 में से 2 में डिवाइड करेगा। नहीं सर, समझा। मिटोसिस पार्ट 1 और मिटोसिस पार्ट 2 में क्या फर्क है मियोसिस में? देखो, हम लोग ने इतने दिन कल क्या पढ़ा था, हम लोग ने थर्सडे और इसके पहले क्या पढ़ा था, 2 दिन या तो 1 दिन, वो कौन सा प्रोसेस है पहले वो बताओ। मिटोसिस, मिटोसिस पढ़ा था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस में और मिटोसिस में बस इतना ही डिफरेंस है कि उनके क्रोमोसोम सेम सेम दिखते हैं जैसे ओरिजिनल थे, लेकिन इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। बस मियोसिस 1 अलग होता है, मियोसिस 1 के जैसा चीज मिटोसिस में नहीं होता है। मियोसिस 1 में सबका क्रोमोसोम चेंज होके आता है। अभी जो 2 सेल तुमको दिख रहे हैं, हर एक सेल मिटोसिस की तरह अपने को फिर से डिवाइड करेगा। 2 सेल जो अभी तुमको दिख रहे हैं, वो दोनों में से हर एक सेल अपने में से और 2 सेल को जन्म देगा, दूसरा सेल अपने में से और 2 सेल को जन्म देगा। समझ में आया? मतलब ऐसे 4 हो जाएंगे। हाँ, और अभी जो डिवीजन होगा ना, वो वैसा ही डिवीजन होगा जो मिटोसिस में हुआ था, कि न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन होगा, जेरोक्स बनाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, खींच लेगा, बनाना बन जाएगा और सब कुछ। अभी कुछ नया नहीं होने वाला, समझा? जो नया होना था वो अभी हो चुका है। अभी ये 2 सेल एकदम नए हैं। अभी ये 2 में से जो और 4 बनेंगे, 1 में से 2, 1 में से 2, वो नॉर्मल है, जो तुमने पहले सुना है उसके जैसा। समझा? यस सर। ठीक है, अभी वो हम लोग देखते हैं। आ जाओ। मेरा आवाज आ रहा है अभी? यस मेरा आवाज आ रहा है अभी भी? यस सर। अरे मतलब मैं इधर आया, लेकिन अभी मैं जैसे वीडियो चालू करूंगा, अभी देखना, तुम तब दोनों नहीं के आएगा। न्यूक्लियस में देखोगे ना, हाँ तब नहीं आया। वेरी गुड। अभी जो तुमको 2 सेल दिखने वाले हैं, जैसे मैं वीडियो ऑन करके फिर से ऑफ करूंगा, वो दोनों के न्यूक्लियस, वो क्रोमोसोम में देखना, देखो कैसा कलर का चेंज दिखेगा। साइड साइड में तुमको अलग कलर दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होने वाला है। अगर जरूरत नहीं होगा तो मैं कैप्शन फिर से ऑन नहीं करूंगा, देखते जाओ। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूक्लियस को ध्यान से देखना, अंदर के क्रोमोसोम को। ये दीपा, मैंने अभी जो सर्कल किया वो, हाँ दिखा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैंने बोला अभी जो मैंने सर्कल किया वो चीज वहां पे देखा तुम लोग ने? हाँ देखा सर। पक्का ना? तो उसको भी बोलते वेरिएशन। अभी आ जाओ, देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने जो वेरिएशन का बोला तो मतलब उसका और इसका मतलब क्या? किसका और किसका? मतलब आपने पहले तो वो समझा है ना कि कैसे कलर चेंज होता है और कैसे हाँ डुप्लीकेट बनता है, हाँ तो उसके बाद वेरिएशन आया हाँ, तो कैसे मतलब रिलेट करता है? मतलब वही ना, कलर चेंज होने का मतलब ही है कि वेरिएशन होना, जो ओके चीज मिटोसिस में नहीं होता। कलर चेंज होने का मतलब ही है वेरिएशन।
ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। अभी फिर से देखो वर्ड आएगा प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टेलोफेज टू। ध्यान से देखना, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 के लास्ट वाले में वही चीज दिया है। सबका ध्यान है उधर? पेज नंबर 19 का लास्ट वाला पैराग्राफ, उसमें जितने भी डायग्राम है सब डायग्राम अभी तुमको यहाँ पे दिखेगा। स्टार्ट करो। यस। देखो समझा? ओरिजिनली एक सेल में से पहले दो सेल बना, और अभी और दो में से और दो बना, मतलब कि टोटल 4 बना। समझ में आया? यस। ठीक है, बस यही फर्क था। और ये स्टार्टिंग में होता है जब भी अपना, हम लोग जब भी बनने वाले हैं तभी स्पर्म सेल में से ऐसे 4 सेल बनेंगे, एग सेल में से ऐसे 4 बनेंगे। अब ये 4 में से कौन से दो मिक्स होके अपना बॉडी का पहला सेल बनाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बाकी है। बहुत ही अच्छा बात बोला उन लोग ने, बोला कि एक सेल में से 4 सेल बना, भी 4 में से कोई एक सेल स्पर्म सेल के अंदर जाएगा, और दूसरे 4 में से कोई एक सेल एग सेल में जाएगा। मतलब ये सेम चीज फीमेल के बॉडी में भी होगा, ये सेम चीज मेल के बॉडी में भी होगा। और एक सेल मेल में जाएगा 4 में से कोई एक, और फीमेल के 4 में से कोई एक सेल एग में जाएगा, और फिर ये दोनों मिलने वाले हैं। समझ में आया? यस। बस अभी देखते वीडियो खत्म ही होने वाला है। अभी जो कुछ वो लोग रीड बोलने वाले हो बस देख लो क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से। रुको, एक यस। काम करते हैं। हाँ ठीक है, चलो रीड करते हैं, कैप्शन को रीड करते हैं।
सर आपकी वॉइस नहीं आई। यस, अभी आ रही है। यस सर। सर आप हाँ हाँ, मैंने देखा। ओके, सो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द मिटोसिस, मतलब कि दो सेल में से अभी और दो बनने वाले हैं, तो मिटोसिस के जैसे डिवाइड होगा। इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, मतलब कि अब ये सबको हटा के स्टिल ये चीज वैसे आगे कुछ काम, मतलब हाँ बोलो। कैप्शन पढ़ा पर कुछ समझा नहीं। कैप्शन वो लोग ने ये बोला था कि ये जो हम लोग ने पूरा प्रोसेस बताया, इसी के वजह से जो बच्चा नया पैदा होता है वो उसके माँ बाप के जैसा नहीं दिख सकता है। फिर वो लोग ने खुद ही क्वेश्चन बताया कि तो सर ऐसा क्यों नहीं होता कि दो भाई बहन सेम नहीं दिखते। तो उन्होंने बोला कि जब भी मेटाफेज 1 चालू था तो वो जितने भी सेल वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए वो तो भगवान को पता, मतलब ऐसे अलाइन हो गए, ऐसे टेढ़े हो गए, ऐसे हुए, उसके वजह से भी जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है। और इसी के वजह से दो भाई बहन होने के बावजूद दो ब्रदर सिस्टर सेम नहीं दिखते, दो सिस्टर सेम नहीं दिखती और दो ब्रदर सेम नहीं दिखते। इसीलिए ट्विंस होना, दो भाई अलग अलग टाइम पे पैदा हुए लेकिन दोनों का सेम दिखना बहुत रेयर होता है। जनरली दो भाई के बीच में अगर 1-2 साल का गैप है तो लगता ही नहीं कि ऐसे तुम दोनों भाई हो, या तो तुम दोनों गर्ल्स या तो बहन हो, मतलब सॉरी गर्ल्स तो है। समझ में आया? ये बहुत रेयर है। आगे देखते हैं। अभी ये लोग ने क्या बोला है कि तुम्हारे एक सेल में से अभी दो सेल बने थे जिसका न्यूक्लियस बहुत ही अलग है। ये हो गया मियोसिस 1। समझ में आया? अभी इसको आगे मैं रीड कर रहा हूँ। इसको बोला कि 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, ऐसे अलग अलग नाम दिया है, ये दोनों को नाम दिया है हैप्लॉइड सेल। ठीक है, ये दो को नाम दिया है कि दोनों हैप्लॉइड सेल। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म्ड इन द मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन, मतलब अभी इनका फिर से डिवीजन होगा, इसमें से दो बनेगा और ये भाई में से दो बनेगा। समझ में आया? एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म। प्रोसेस ऑफ द गैमेट प्रोडक्शन एंड द स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय द मियोसिस, मतलब कि स्पर्म सेल में, मतलब कि जो मेल है और ये जो फीमेल है, ये फीमेल है ऐसी, तो मेल के अंदर का जो स्पर्म सेल होगा, ठीक है, स्पर्म सेल होगा, उसके अंदर ये चारों में से कोई एक सेल आ जाएगा। और ये फीमेल का जो एग सेल होगा उसके अंदर, उसके बॉडी में भी ऐसा कुछ चीज होगा कि जिसकी वजह से उसके एक में से पहले दो सेल बने और दो में से फिर और दो बने, इसमें से कोई एक सेल यहाँ पे आ जाएगा और फिर फाइनली जब ये दोनों सेल मिलने वाले हैं तो उसकी वजह से एक नया सेल बनेगा। समझ में आया? Yes. आगे बढ़ते हैं। In this type of the cell division, 4 haploid daughter cells are formed from the one diploid cell, मतलब कि एक सेल में से 4 नए नए सेल बनते हैं। During this cell division, crossing over occurs between the homologous chromosome and thereby genetic recombination occur, वो जो हम लोग ने देखा। Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from the parents. सर, और इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप के जैसे दिखते भी है, या तो थोड़े थोड़े दिखते हैं या तो नहीं दिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपना ये पार्ट खत्म हुआ फ्रॉम ईच अदर टू। तुमको मैंने वीडियो से देखा है तभी तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, समझो किसी लोग ने वीडियो ही नहीं देखा था तो क्या हाल होगा। इसलिए ये चीज एग्जाम में आएगा उसका चांसेस कम है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। या तो पूछ भी सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं पूछा है क्योंकि नो डाउट कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। वीडियो से तुमको तो भी तो रियलाइज हो रहा है, हाँ हैप्लॉइड, हाँ डेप्लॉइड, हाँ 2 का 4 कैसे हुआ, रिकॉम्बिनेशन, ये सब समझ में तो आ रहा है। समझो, वीडियो नहीं होता तो मैं कैसे समझाता, मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ गया हो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्रोमोसोम, कुछ नहीं समझा, अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो समझेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक में से मियोसिस में से तो नहीं आएगा, मिटोसिस पूछ सकते क्योंकि वो थोड़ा इजी था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी ये जो सेम चीज है ना सर, ये रियल लाइफ में होता है क्या कि सिर्फ ऐसे ही है? तो लोग ने बोला है कि ऑनियन के अंदर हम लोग ने चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो जल्दी से रेड करके खत्म करते हैं। टेक अ मीडियम साइज ऑनियन, keep it in a conical flask, fill it with a water in a such a way that the roots of the onion will be contact with the water. Observe the root of onion for after 4-5 days.
cut the teeth of some of the root and put them in a watch glass, pour some drops of iodine in a watch glass, take one of the root, जो भी बोला है लास्ट में सेल मिलेगा। और ये लोग ने देखो यहाँ पे दिखा, एक एक करके देखते हैं। ये एक सेल था, यहाँ पे तुमको क्रोमोसोम ठीक हो गया वो दिख रहा है। अभी ये सेल और ठीक हो चुका है वो दिख रहा है, मतलब कि मेरा फर्स्ट प्रोफेज हुआ, ये और ठीक हुआ, सॉरी यहाँ पे जाना है, ये मेटाफेज हुआ। अभी क्या हो गया, आधा क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है, आधा क्रोमोसोम नीचे जा रहा है, मतलब कि मेरा नेक्स्ट स्टेज प्रो मेटा एनाफेज हुआ। और फिर ऊपर वाले क्रोमोसोम में से एक न्यूक्लियस बन चुका है और दूसरे वाले में से न्यूक्लियस, और मेरा टेलोफेज। समझा? तो ये ऑनियन में भी ये चीज होता है, वो लोग ने दिखाया है। बस खत्म, ये पूरे पैराग्राफ का कुछ मतलब नहीं है, बस ये चीज दिखाना था। ठीक है, यस एक मिनट। ठीक है, बस तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी खत्म, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अच्छा अभी चैप्टर नंबर 3 करेंगे उसके साथ। अच्छा थोड़ा बस मुझे स्टार्टिंग देना है और हम लोग खत्म करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, समझ में तुमको समझते हैं लाइफ प्रोसेस मतलब कि क्या? लाइफ प्रोसेस मतलब कि क्या? ऐसी चीजें जो अपने पूरे लाइफ टाइम में होती रहती है या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेल का डिवीजन होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और थर्ड रिप्रोडक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने टेक्स्ट बुक में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है कोई ऑर्गेनिज्म वो, और सेल का डिवीजन कैसे होता है वो सिखाया। अभी सेकंड वाले में वो लोग अपने को दिखाने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो हम जिंदा नहीं होते, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। और ये प्रॉपर साइंस का चीज जो भी था नए चैप्टर का, वैसे पूरे साइंस का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी बस एक ही चैप्टर बाकी है, एनिमल क्लासिफिकेशन, जो और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा बोल सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। बाकी अभी 2-4 चैप्टर ऐसे आएंगे कि क्या सर इसमें साइंस क्या है, ये तो साइंस समझ में आता है, वो तो साइंस है नहीं, जनरल नॉलेज है, तो बहुत इजी जाएगा। तो ये 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर है पूरे 10 में से, जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसमें से ये दूसरा फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पार्ट 1 तो उसमें मेहनत लगेगा। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें से क्या अभी मैं देने वाला हूँ, होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करो बस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम सर आपने जो आज का दिया था उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था। हाँ, क्योंकि वो जो था ना वो मिटोसिस के बारे में बस उनको लिखना था, क्वेश्चन ऊपर था, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। उसने बोला था कि एक्सप्लेन द मिटोसिस, बस इसलिए सबसे पहला इमेज में डायग्राम था और सेकंड में एक्सप्लेनेशन था। वो तुम्हारा ओके टेक्स्ट सर। बुक का क्वेश्चन। सर वो दूसरा था जो स्टार्ट टू ऐसा कुछ लिखा था स्टार्टिंग में, उसमें भी उसमें डायग्राम में था ही नहीं, खाली उतना पार्ट आपने दिया था, तो वो कंटिन्यूएशन था कि अलग से? मैंने जितना भी वो दिया था ना वो पूरा इसके बारे में था, मिटोसिस का एक्सप्लेनेशन था बस। अभी ओके थोड़ा आगे पीछे होगा तो देख लो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुम मिटोसिस के बारे में लिख रहे थे, तो जो चीज रिलेवेंट है वो लिखना, बाकी मतलब लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा, लेकिन अभी याद कर ठीक लो। है। ठीक है, हाँ सर, तो आज थैंक के यू लिए सर। इतना काफी है। सर आपने जो होमवर्क दिया था ना आज, हाँ सर उसका जो सेकंड वाला ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरा। हाँ, तो बेटा मम्मी जो का नंबर डायग्राम भी है ना, ऐड किया है ना अभी ऐप में, मम्मी का नंबर ऐड नहीं है सर ग्रुप में। तो करो, क्योंकि अभी उसमें मतलब एचएम ग्रुप में नहीं है। एचएम ग्रुप में नहीं बात कर रहा हूँ, ऐप में बोल रहा हूँ, तो उसमें जाओ और मम्मी का नंबर को भी ऐड करो। तो तुम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, एक दिन मुझे होमवर्क डालना था, नहीं जा रहा था, मतलब ये प्रॉब्लम ऐप में हो सकता है, मैं मानता हूँ, तो मम्मी के फोन से ट्राई करो। ठीक है, ओके सर। पर करो क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, सर फिर मैंने 2 करके भी सेंड कर दिया। मैंने देखा कुछ तो है, पर मैं अच्छे से देखता हूँ। तुम्हारा मैसेज तो आया कि शिवा मैं सबमिटेड, मैं भी चेक करूंगा, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन तुमने वो वाला होमवर्क अच्छे से नहीं किया था, जो 5 टाइम्स तुमको लिखना था 11 बजे से पहले, वो तुमने कुछ भी भेजा था, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, चीटिंग यस नहीं सर। करने का, खुद से लॉयल रहने का। मुझे भी समझता है बेटा, मैं तुम्हारे एज का ही हूँ, थोड़ा ही ऊपर नीचे, तो मैंने भी सब चीज किया है, तो मुझे तो बना ही नहीं सकते, लेकिन तो खुद के लिए अच्छे से करो। ऐसे नहीं कि सर को बना देगा, तो सर को नहीं बना सकते हो, और सर को बना भी दिया तो कौन सा अच्छा काम किया।
एग्जाम में तो पता चल जाएगा ना, फिर क्या फायदा। और तुम्हारा एग्जाम भी Yes, अच्छा नहीं जा रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के दो, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर, बाय सर।